हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके और हरियाणा का बहुत ही शानदार मैप मैंने आपको बना के दिखाया यहाँ पर। तो बहुत सारे बच्चे जुड़ गए होंगे। जितने भी बच्चे इस वीडियो पर आ गए तो बेटा वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था एक वीडियो में कि आपको एसएससी वाले सभी बच्चों को जो एसएससी की तैयारी करे, वो कोई भी पेपर क्यों ना हो, उसको अगर हरियाणा सीईटी पास करना है और इन्हीं 60 दिन में पास करना है तो आपकी इंग्लिश तैयार है, आपकी मैथ तैयार है और आपकी रीजनिंग तैयार है। आपको हरियाणा जीके पढ़नी पड़ेगी, आपकी नेशनल जीके भी तैयार है। तो इसी के संदर्भ में मैं आपको हरियाणा जीके के मेन टॉपिक बहुत कम समय में बताने वाला हूं। तो आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो हरियाणा के मैप के बारे में बात करेंगे और भारत हरियाणा के मैप में जो अलग अलग हरियाणा के जो जिले हैं उन जिलों के बारे में बात करेंगे कि किस जिले का कौन सा उपनाम है। तो बेसिकली हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम यहां पर पढ़ने वाले हैं निक नेम या फिर उपनाम। किस चीज के उपनाम पढ़ने वाले हैं सर? हरियाणा के अलग अलग जिलों को क्या कहा जाता है, वो किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सबको पता होगा कि हरियाणा में यहां पंचकुला है। अगर नहीं पता तो आप मैप को डाउनलोड कीजिए और मैप को डाउनलोड करने के बाद आप उसको बिल्कुल ठंडी आंखों से देखिए, बिल्कुल प्यार से देखिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे भारत में हरियाणा एक स्टेट है और इस स्टेट के अलग अलग जिले जो मैंने यहां पर क्या किए हैं, दर्शाए हैं, ये सारे के सारे जिले जो 22 जिले हरियाणा में हैं उनमें से देखो, अगर इस तरफ देखोगे हरियाणा के तो यहां पर आपको यूपी दिखाई देता है, इस नीचे आओगे हरियाणा की यहां पर आपको राजस्थान दिखाई देता है और ऊपर चले जाओगे हरियाणा के तो ऊपर आपको पंजाब दिखाई देता है और हरियाणा में यहां पर ऊपर जाओगे तो यहां पर आपको एक स्टेट दिखाई देता है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। यानी कि यूपी इस तरफ है, हिमाचल प्रदेश उस तरफ है, पंजाब उस तरफ है और हरियाणा के राजस्थान इस तरफ लगता है। अब देखो कौन कौन से, इस तरफ देखोगे तो पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल, नूह, फरीदाबाद। यहां देखोगे तो रेवाड़ी है, चरखी दादरी है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, रोहतक है, जींद है, हिसार है, फतेहाबाद है और इस तरफ आ जाओगे तो सिरसा यहां पर है, हिसार यहां पर है। तो इन सारे के सारे जिलों को आप सोनीपत, रोहतक और चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी इनके नाम से जानते हो। इसी क्लास में मैं आपको इनके उपनाम बताऊंगा। देखो पहला उपनाम यहां से हम शुरू करते हैं पंचकुला से। पंचकुला 5 झरनों की नगरी, पहले ही हो गया पंचकुला, 5 झरनों की नगरी को पंचकुला कहते हैं। अब पंचकुला को ना नैनो सिटी भी कहा जाता है, पंचकुला को नैनो सिटी भी कहा जाता है, इस बात को याद रखना। और पंचकुला को ही विराट नगर भी कहते हैं, राजा विराट के कारण इसको विराट नगर भी कहा जाता है। पहली बात, पंचकुला 5 झरनों की नगरी कहा जाता है और साथ साथ इसको नैनो सिटी भी कहा जाता है। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला तीनों एक साथ हैं, इनको ट्राई सिटी के रूप में भी गिना जाता है। तो ट्राई सिटी चंडीगढ़ और मोहाली पंजाब का और हरियाणा का पंचकुला शामिल है, इसको नैनो सिटी और विराट सिटी भी कहते हैं। अब देखो हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर वन है तो वो है यमुनानगर में। अब यमुनानगर में, यमुनानगर का नाम यमुना नगरी क्यों पड़ा? क्योंकि यहां से भारत की जो एक प्रसिद्ध नदी है जिसको आप यमुना कहते हैं वो हरियाणा में प्रवेश करती है, इसलिए इसको यमुनानगर कहते हैं। अब यमुनानगर में ना पेपर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है हरियाणा में, इसलिए इसको ना पेपर सिटी भी कहते हैं। यहां पर कागज उद्योग ज्यादा है इसलिए इसको पेपर सिटी कहते हैं। यहां पर यमुना है तो पानी की क्या है, बहुत सारी पानी, यहां बहुत सारा पानी यहां पर मिलता है, इसलिए यहां पर गन्ने सबसे ज्यादा होते हैं और जहां पर गन्ने सबसे ज्यादा होंगे वहां पर चीनी उत्पादन भी सबसे ज्यादा होगा। तो यमुनानगर को पेपर सिटी कहते हैं, ज्यादा वन है यहां पर इसलिए पेड़ पौधों से पेपर बनाए जाते हैं। साथ साथ यहां पर शुगर ज्यादा होती है इसलिए इसको शुगर सिटी भी कहते हैं। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो आपने सीखा यमुनानगर को पेपर सिटी और शुगर सिटी कहते हैं, बिल्कुल सही है। और साथ साथ पंचकुला को नैनो सिटी और विराट नगर के रूप में पहचाना जाता है। उसके बाद देखेंगे हम यहां पर करनाल को। करनाल को ना, करनाल के अंदर बासमती राइस, इस दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बासमती राइस यहां पर होते हैं। तो पंजाब को इसलिए हरियाणा में धान का कटोरा कहते हैं। पहली बात, करनाल हरियाणा में सबसे साफ सुथरी जगह है इसलिए इसको हरियाणा का पेरिस कहते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर ही लिबर्टी सूज की फैक्ट्री है इसलिए इसको सूज सिटी भी कहते हैं। तीसरी बात, तो हरियाणा का पेरिस
करनाल को कहते हैं क्योंकि ये साफ सुथरा है। यहाँ धान सबसे ज्यादा होते हैं इसलिए इसको धान का कटोरा कहते हैं। यहाँ पर लिबर्टी सूज की फैक्ट्री है, कंपनी है, इसलिए इसको सूज सिटी भी कहते हैं, याद रखना। उसके बाद यहां देखेंगे पानीपत, और पानीपत को बुनकर नगरी कहते हैं। बेटा पानीपत के अंदर हथकरघा उद्योग ज्यादा विकसित हुए थे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बुनकर नगरी कहते हैं। हरियाणा का पेट्रोलियम हब, क्योंकि यहां पर पेट्रोलियम रिफाइनरी है हरियाणा में, इसलिए इसको हरियाणा का पेट्रोलियम नगर भी कहते हैं। पानीपत का जो नाम है पाणिनि ऋषि के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसको पाणिनि ऋषि की नगरी भी कहा जाता है। तो आप बुनकर नगरी याद रखेंगे और पेट्रोलियम हब याद रखेंगे, क्यों पानीपत को कहा जाता है ये आप बखूबी याद रखेंगे। उसके बाद देखो सोनीपत। सोनीपत में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, मोतीलाल नेहरू खेल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे डीकरस्ट है, प्लास्टिक यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहाँ है, इसलिए सोनीपत को हम एजुकेशन सिटी के नाम से जानते हैं। और सोनीपत का नाम गोल्डन यानी कि सोने के नाम पर पड़ा है, इसलिए इसको कई बार गोल्डन सिटी भी कहते हैं। और एटलस फैक्ट्री इसमें पाई जाती है, इसलिए इसको साइकिल नगरी या फिर एटलस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो सोनीपत याद रखना, एजुकेशन सिटी, गोल्डन सिटी और एटलस सिटी के रूप में इसका नाम है। उसके बाद झज्जर। झज्जर याद रखना बेटा, झज्जर को हम क्या कहते हैं, झज्जर को हम कहते हैं शहीद नगरी कहते हैं झज्जर को। झज्जर के अंदर शहीदों का नगर इसको कहा जाता है, क्योंकि यहां पर ज्यादा शहीद सैनिक मिलते हैं। उसके बाद देखो फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये सारे नगर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए फरीदाबाद को बाबा फरीद के नाम पर इनका नाम पड़ा है, इसलिए फरीदाबाद को उद्योग नगरी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर, हरियाणा में जितनी भी मोटरसाइकिल बनती है बेटा फरीदाबाद में बनती है, हरियाणा के अंदर जेसीबी बनती है फरीदाबाद में बनती है, हरियाणा के अंदर बेटा ट्रैक्टर जो भी बनते हैं, पूरे भारत का 50% ट्रैक्टर अगर कहीं पर बनता है तो वो फरीदाबाद में बनता है, इसलिए इसको उद्योग नगरी कहते हैं। और साथ साथ इसको जेसीबी नगर भी कहते हैं, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। पलवल, पलवल के अंदर कपास ज्यादा होता है, इसलिए इसको कॉटन सिटी भी कहते हैं। इसको यमुनानगर के साथ हम शुगर सिटी के नाम से भी जानते हैं। पलवल हरियाणा का सबसे अस्वच्छ जिला है, याद रखना, सबसे स्वच्छ जिला करनाल, सबसे अस्वच्छ जिला कौन सा है, पलवल है। उसके बाद अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम बेटा, गुरुग्राम इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ऑफिस के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसको साइबर सिटी कहते हैं। इसमें मेट्रो है इसलिए इसको मेट्रो सिटी कहते हैं। इसके अंदर बेटा मेडी सिटी भी इसको कहा जाता है, मेडी सिटी, और सोलर सिटी भी इसको कहा जाता है, और मिलेनियम सिटी भी गुरुग्राम को कहा जाता है। हरियाणा की सपनों की नगरी भी गुरुग्राम को कहा जाता है, क्योंकि गुरुग्राम अपने आप में सॉफ्टवेयर बनाने में भारत में तीसरे नंबर पर आता है, याद रखेंगे। साइबर सिटी, मेट्रो सिटी, मेडी सिटी, सोलर सिटी और हरियाणा का मिलेनियम नगर, 1000 सालों का नगर किसे कहते हैं, आंसर आएगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी भी इसको कई बार कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा ही ये ग्राम बसाया गया था, इसलिए इसका नाम गुरुग्राम है। रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी बेटा वीर नगरी कहते हैं, रेवाड़ी को वीरों की जगह क्यों कहते हैं, क्योंकि सर यहां भी शहीदों का डेरा पाया जाता है, यानी कि शहीदों का घर इसे कहा जाता है। देखो शहीदी नगर अगर पूछे झज्जर, शहीदों का घर अगर पूछे तो रेवाड़ी, और इसको पीतल नगरी भी कहते हैं, रेवाड़ी को पीतल नगरी। और राजा रेवत ने बसाया था, इसलिए इसको रेवतवाड़ी या रेवत या रेवती देवी का नगर भी कहते हैं, या रेवती रानी का नगर भी इसको कहा जाता है। उसके बाद महेंद्रगढ़, देखो हरियाणा में जितने भी खनिज पाए जाते हैं वो सारे के सारे खनिज बेटा महेंद्रगढ़ से अधिकतर निकाले जाते हैं, इसलिए महेंद्रगढ़ को बेटा हम और सिटी कहते हैं, अयस्क सिटी कहते हैं, खनिज नगरी कहते हैं, मिनरल सिटी ऑफ हरियाणा भी इसको कहा जाता है। अब देखेंगे चरखी दादरी और भिवानी। भिवानी को ना बॉक्सिंग सिटी कहते हैं, क्योंकि जितने भी प्रसिद्ध बॉक्सर भारत में हुए हैं उनमें से अधिकतर बॉक्सर हरियाणा से हैं, और हरियाणा में वो बॉक्सर निकल कर आते हैं कहां से, बेटा भिवानी से। मिनी कुबा के नाम से जाना जाता है, और चरखी दादरी को इसी के साथ हरियाणा की छोटी काशी के रूप में भी संज्ञा दी जाती है। बात कर लेते हैं हिसार की, तो हिसार को मैग्नेट सिटी कहते हैं, स्टील सिटी कहते हैं, और इसी का नाम इसूकार भी है। इसूकार इसका पुराना नाम है, इसको मैग्नेट सिटी कहते हैं। स्टील उद्योग भारत में बोल रहा हूं, हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर विकसित हुए हैं, तो ये हिसार में विकसित हुए हैं, इसलिए इसको हम मैग्नेट सिटी के नाम में जानते हैं। बात हो गई जींद की। अब जींद का नाम आया है तो जींद हरियाणा के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं।
हार्ट ऑफ हरियाणा, इसका नाम जयंती देवी के नाम पर पड़ा है तो इसको जयंती नगर कह देते हैं, याद रखना। यहां पर वीटा का प्लांट पाया जाता है, सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस यहीं पर पाई जाती हैं, इसलिए इसको हरियाणा की दूध नगरी यानी कि मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। इस बात की चर्चा दिमाग में रखना। उसके बाद फतेहाबाद, देखो हरियाणा में सबसे ज्यादा पुरानी हवेलियां, पुरानी इमारतें कहां मिलती हैं? फरीदाबाद में, कहां? फतेहाबाद में मिलते हैं, इसलिए इसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। हरियाणा का जयपुर भी फतेहाबाद को कहा जाता है और इसका नाम इक्तदार भी इसका पुराना नाम हमें शास्त्रों में देखने को मिलता है। बात हुई सिरसा की, देखो सिरसा का जो नाम है वो सिरस नामक वनों पर पड़ा है, इसलिए इसको सरस नगरी भी कहते हैं। साथ साथ यहां पर भी वन पाए जाते हैं, इसलिए इसको वन नगरी कहते हैं। देखो सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं? यमुनानगर में, लेकिन वन नगरी किसे कहते हैं? सिरसा को कहते हैं, याद रखना। सरस्वती नगर अगर आपसे पूछे तो वो भी सिरसा को कहते हैं और संतों की नगरी भी सिरसा को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो मैंने आपको यहां बता दिया कैथल, कैथल को हरियाणा की काशी कहते हैं क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर गुरुद्वारे कैथल के अंदर ही पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम हरियाणा की काशी भी कहते हैं। द काशी ऑफ हरियाणा इज नोन एज कैथल। उसके बाद कुरुक्षेत्र, सबको पता है कुरुक्षेत्र में पार्क सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको हम पार्क नगरी कहते हैं, सिटी ऑफ पार्क। और कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ है, इसलिए इसको धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और लगभग मैंने आपको सारी बता दी। यहां पर अंबाला, अंबाला को बेटा साइंस सिटी कहते हैं और इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा यहीं पर बनाए जाते हैं, मिक्सी इत्यादि भी यहीं पर बनाई जाती हैं, सिलाई मशीन भी हरियाणा में यहीं बनाई जाती, तो सिलाई सिटी कह देते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट सिटी कह देते हैं, साइंस सिटी कह देते हैं, मिक्सी सिटी इसी को कह देते हैं। तो अंबाला के ही कुछ आपके नाम यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बता दी हैं बेटा, ये पेपर में आने वाली हैं। इन क्वेश्चन से आपके पेपर में जरूर से भी जरूर क्वेश्चन आएगा। एक बार मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, आपके पेपर में आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। बहुत बढ़िया, चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आप इस क्लास में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।